देवभूमि में फैल रहा अवैध मदरसों का जाल। मासूम बच्चों के साथ हो रहा था अमानवीय बर्ताव। अंधेरे कमरे में रखी गई मासूम बच्चियां। नमस्कार, मैं रितिका चंदोला, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मासूम बच्चों के उत्पीड़न के लिए बदनाम उत्तराखंड में चल रहे अवैध मदरसों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रदेश के इल्लीगल मदरसों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पिछले 9 दिनों के भीतर उत्तराखंड में 3 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं, जिनमें 48 बच्चों को छुड़ाया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें ज्यादातर बच्चियां नाबालिग हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के किच्छा का है। यहाँ सिरौली कला क्षेत्र के मदरसे की आड़ में दर्जनों मासूमों का भयंकर शोषण हो रहा था। पुलिस की माने तो उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से बच्चों को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाया जा रहा था। उन्हें तालीम का लालच देकर यहाँ पर उनसे गंदा काम कराया जा रहा था और उसके बाद उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जा रहा था। उधम सिंह नगर पुलिस ने ऐसे ही एक अवैध मदरसे को सील कर दिया है। यहाँ बंधक बनाकर रखे गए 24 बच्चों को छुड़ाया गया। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 22 बच्चियां थी जिनको अंधेरे कमरे में छुपाकर रखा गया था। पुलिस के साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, अल्पसंख्यक विभाग, बाल संरक्षण आयोग की टीम ने अवैध मदरसे से छापा मारा और यहाँ से इन बच्चों को बाहर निकाला। मदरसे का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन हुआ और ना ही कोई मान्यता। यहाँ बच्चों को जबरन बंधक बनाकर रखा गया और उनसे तमाम काम करवाए जा रहे थे। यहाँ तक कि बच्चों को पकड़कर वहाँ के वॉशरूम्स भी साफ कराए जा रहे थे। छापेमारी के दौरान मदरसा संचालक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले नैनीताल के जोली कोट में भी अवैध मदरसे का भांडाफोड़ हुआ। यहाँ भी बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इन बच्चों को कीड़े वाला गंदा पानी पिलाया जा रहा था और इनका शोषण हो रहा था। आवाज उठाने पर बच्चों के साथ मारपीट की जा रही थी और उनके बदन पर उसके निशान भी देखे गए हैं। बहरहाल ऐसे तमाम अवैध मदरसों के खिलाफ पुलिस एक्शन में दिख रही है। अभी तक अवैध मदरसों से 48 बच्चों को छुड़ाया जा चुका है। बीते दिनों फुलबट्टा थाना द्वारा बहुत बेहतरीन काम करते हुए संपूर्ण अवैध रूप से चला रहे एक तथाकथित मदरसा का उजागर किया गया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अवैध मदरसा ऐसा है कि गरीब बच्चों को दूसरे राज्यों से, गरीब परिवारों से लाके उनको बहला फुसला कर उनको पढ़ाई करा लेंगे करके नाम पे यहाँ लाया जा रहा था और उन बच्चों को तहखानों में रखा जा रहा था। बहुत ही अमानवीय रूप से रखा जा रहा था और उनका शोषण किया जा रहा था। घरेलू काम जैसे बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगवाना और साफ सफाई करवाना, टॉयलेट क्लीन करवाना, ये सब काम उन बच्चियों से कराया जा रहा था। तो हमें जानकारी मिली थाना फुलबट्टा पुलिस को कि एक फुलबट्टा सिरौली कला क्षेत्र में कौन सा सिरौली कला में कौन सा 4 बीघा एक क्षेत्र पड़ता है। उस क्षेत्र में इस प्रकार के संपूर्ण अवैध रूप से एक एक्टिविटी चल रहा है। तुरंत मेरे निर्देश पर एसओ और चौकी इंचार्ज सभी लोगों ने रेड मारा है और खाली इस बार पुलिस की एक्शन नहीं लिया। हमने टाइम लिया। हमने इस बार सीडब्ल्यूसी को बुलाया, हमने इस बार चाइल्ड वेलफेयर कमीशन को बुलाया, प्रोग्राम ऑफिसर को बुलाया, जिला कार्यक्रम अधिकारी और अल्पसंख्यक विभाग को बुलाया। हमने हमारा जिले का AHTU होता है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, और विद्युत विभाग को भी बुलाया। तो ये सब कंबाइंड रूप से गए, वहां पर निरीक्षण किया। उन्होंने ये चीज सत्य पाया गया कि अवैध रूप से, संपूर्ण अवैध रूप से एक बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, आलीशान बिल्डिंग बनाया गया है। वहां पर तहखानों में, मतलब बंद कमरों में, मतलब जहां पे वेंटिलेशन भी नहीं है, ऐसी जगह पर बच्चियों को रखा गया है और उनसे पढ़ाई के नाम पे, पढ़ाई कुछ नहीं और खाली पीली पूरे दुनिया भर का घरेलू काम और एक्चुअली उत्पीड़न किया जा रहा है ना। अमानवीय रूप से रखा जा रहा था और उत्पीड़न किया जा रहा था। तब हमारी टीम ने उनसे पूछताछ करी कि आपके पास मदरसा के क्या कागज है, तो 0 कागज। अल्पसंख्यक विभाग में वो पंजीकरण नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था, ऑथराइज नहीं था, अधिकृत नहीं था। इस प्रकार चीजें क्लियर हो गया कि मतलब गरीब और बेसहारा, मतलब एक तरह के बेबस बच्चों को उनके परिवार वालों से अलग करा के पढ़ाई के नाम पे उनसे वहां से फीस भी लेता था, महीना 500 रुपए फीस भी लेता था और जो है उन बच्चों को शोषण कर रहा था। उन बच्चों के ऊपर घरेलू हिंसा की टाइप कर रहा था, वो उनको बेसिकली नौकरी करा रहा था। तो इस प्रकार जो है मानव तस्करी का ये चीजें हैं। इस क्षेत्र में, इस जनपद में जो भी अवैध मदरसा है, संपूर्ण जिले में जो भी अवैध मदरसा स्थित है, उन सब पे हम कार्रवाई करेंगे। अवैध मदरसा है तो उन सब पे कार्रवाई करेंगे। इवन मदरसाओं का सत्यापन के भी हम काम करेंगे।